मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 26वां बाब और 36वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। तलावत कलाम पाक मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 26वां बाब और उसकी 36वीं आयत से 46वीं आयत तक कलाम में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आन पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आन पहुंचा है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। हमारा आज का मजमून है गतसमनी की दुआ, द प्रेयर ऑफ गतसमनी। और आज बड़ा अहम, खूबसूरत और खास मजमून जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कलामे मुकद्दस के इस हवाला से जो हमारा मजमून बनता है वो है गतसमनी की दुआ। और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई मुश्किल हालात में, जब वो बड़ी मुसीबत, करब और दुख की हालत में से गुजर रहा था, अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी में ये दुआ की। और कलाम में लिखा हुआ है कि आखिरी फसाद खाने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाला के पार गया और वहां एक गतसमनी नाम बाग था जिसके अंदर ये जाते हैं। और वहां पर जाकर खुदावंद ने उस रात दुआ की। ये गतसमनी का मुकाम है, गतसमनी का बाग है और यहीं से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का आगाज होता है। और इसी मुकाम से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जब आगाज हो जाता है तो फिर हम आगे सारे सिलसिला से वाकिफ हैं। खुदावंद को पकड़ कर ले जाते हैं, अदालतों में लेकर जाते हैं और फिर उसे मसलूब कर देते हैं। और हम ये देखते हैं कलामे मुकद्दस के अंदर, अगरचे फरीसी और फकी फरीसी जो थे उनका ये मंसूबा था, वो ये चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह से यीशु मसीह पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इल्जाम लगाएं और यीशु मसीह को हम पकड़ें और उसे मारें, उसे कत्ल करें, संसार करें और उसे हम मसलूब कर दें। एक तरफ फकी फरीसियों के मंसूबे थे,
ان کے ارادے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو سنسار کریں، قتل کریں، مصلوب کر دیں، اور دوسری طرف خدا کی طرف سے جو خدا کے منصوبے تھے، خدا کے جو منصوبے مسیح کی مصلوبیت کے لیے تھے، اس کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا۔ فریسیوں کے اندر یہ خیال، یہ بات ایسی گھٹا بن کر ایک بڑے طوفان کا رخ دھار چکی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم یسوع مسیح کو پکڑیں اور ہم اسے مصلوب کر دیں، سنسار کر دیں، اور ادھر سے خدا کا بھی وقت پورا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کو کلام میں لکھا ہے گتسمنی باغ کے اندر ایک بہت بڑی بھیڑ تلواروں اور لاٹھیوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی بھیڑ گتسمنی باغ میں آئی اور خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر کے لے گئے، اور ساری رات خداوند یسوع مسیح پر مقدمے ہوتے رہے۔ کبھی اسے سردار کاہن قیافہ کی عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا، کبھی اسے سردار کاہن حنا کی عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا، کبھی اسے ہیرودیس کے محل کے اندر لے کر جایا جاتا، اور کبھی اسے پلاطوس کے محل کے اندر عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا، اور ساری رات اس پر مقدمے ہوتے رہے اور اس کی پیشیاں ہوتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی کے اندر دعا میں وقت گزارا، اور یہ دعا اپنی نوعیت کی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی آخری اکٹھے دعا ہے گتسمنی کی دعا۔ خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں کے ساتھ یہ آخری دعا تھی، جس کی قدر اور اہمیت کو شاگردوں نے نہ جانا۔ وہ اس رات سو گئے، یسوع نے انہیں بار بار جگایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ لیکن شاگردوں نے اس دعا کی کسی بات کی اہمیت کو نہ جانا۔ مسیح خداوند یہ چاہتے تھے کہ اس بڑے مشن سے، مصلوبیت کے بڑے مشن سے، اس بڑے کام سے، میں اس مصلوبیت کے بڑے مشن کو کرنے سے پہلے میں دعا میں وقت گزاروں، اپنے باپ کے ساتھ وقت گزاروں، اور شاگردوں کو یہ بتاؤں، شاگردوں کا یہ ایمان مضبوط کروں، تاکہ شاگرد آزمائشوں میں مضبوط ہوں، ثابت قدم ہوں۔ لیکن شاگردوں نے اس بات کی کوئی قدر نہ جانی۔ افسوس کہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کی آخری رفاقتی دعا کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شاگردوں کو بتایا بھی کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن شاگرد پھر بھی سو گئے۔ مسیح خداوند نے کتنے شاگرد تھے گتسمنی میں خداوند کے ساتھ؟ کتنے شاگرد تھے؟ 11 شاگرد، 11 شاگرد تھے، اور 11 شاگردوں میں سے اس نے 3 شاگردوں کو، پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر انہیں بھی ایک مقام پر کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو اور میں دعا کر کے واپس آتا ہوں۔ اور وہ اس رات سوئے رہے، انہوں نے کچھ قدر نہ کی، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے پترس سے یہ کہا تھا، اے پترس میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ پترس نے اس بات کی بھی کوئی قدر نہ کی، اور پترس نے آگے سے آنسر یہ کیا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ خداوند خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، میں تیری خاطر خود مر جاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہونے دوں گا۔ تو خداوند نے اسے کہا تھا کہ پترس یاد رکھ، تو آج رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو میرا 3 بار
इनकार करेगा। पतरस ने इस बात को भी याद ना रखा, पतरस ने इस बात का भी कोई फायदा इसको ना उठाया, कोई कदर ना जानी। लेकिन याद रखिए, गतसमनी की दुआ शागिर्दों के लिए आजमाइशों से बचने के लिए, आजमाइशों के मुकाबला के लिए एक बड़ी कुव्वत थी। गतसमनी की दुआ आजमाइशों में साबित कदम रहने के लिए शागिर्दों के लिए एक बड़ी कुव्वत थी, जिसकी उस रात उन्होंने कोई कदर ना जानी। एक बड़ी कुव्वत का राज था। शागिर्दों ने वो वक्त सोकर गुजार दिया। आज भी हम में से बहुत से लोग दुआया जिंदगी बसर करने की बजाय वो सोए हुए हैं। हम में से भी आज बहुत से लोग, जब उन्हें दुआ करने के लिए कहा जाता है, दुआ का वक्त है, दुआया जिंदगी गुजारनी है, वो सोए हुए हैं। वो उस वक्त का कोई फायदा नहीं उठा रहे। बहुत सारे ईमानदार जो अपने आप को मसीह के शागिर्द समझते हैं, बहुत सारे रास्तबाज जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं मसीह के पैरोकार हैं, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोग जो ईमानदार कहलाते हैं, वो दुआ में वक्त गुजारने की बजाय वो सोए हुए हैं। और उनकी दुआया हालत इस कदर कमजोर हो गई है। यहां भी शागिर्दों की कैफियत यही है, और आज के शागिर्द की कैफियत भी यही है। और गतसमनी की दुआ हमारे लिए सीखने का जबरदस्त नमूना है। गतसमनी की दुआ हमें साबित कदम रहना सिखाती है। आज हम गतसमनी की दुआ में ये सीखेंगे कि हम मसीह के शागिर्दों की मानिद न बने जो उस रात सो गए। हम दुआ करके खुदा से कुव्वत को हासिल करें, आजमाइशों में गालिब आने के लिए दुआ करें, आजमाइशों में साबित कदम रहने के लिए दुआ करें। याद रखिए कि बहुत बड़ी ताकत दुआ है। ये ईमानदारों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। ये इब्लीस और उसकी कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन आज मुझे और आपको गतसमनी की दुआ से ये सीखना है, अगर हम अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा, बेशतर हिस्सा अगर हम सोकर गुजार देते हैं, तो हम आजमाइशों में फिर मजबूत नहीं हो सकते, हम आजमाइशों में साबित कदम नहीं रह सकते, हम आजमाइशों में गालिब नहीं आ सकते, आजमाइशों पर फतह नहीं पा सकते। जरूर है कि हम अपना वक्त दुआ में गुजारें, और आज से हम अपना वक्त दुआ में गुजारना शुरू कर दें। गतसमनी की दुआ के 3 खास पहलू हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। प्लेस ऑफ प्रेयर, दुआ की जगह। गतसमनी की दुआ हमें यह सिखाती है दुआ की जगह मुकर्रर की जाए, इंतखाब किया जाए। दुआ की जगह कौन सी थी? मसीह ने इंतखाब किया। गतसमनी नाम बाग का इंतखाब किया इस दुआ के लिए, ताकि इर्द गिर्द का शोर शराबा, इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंस दुआया हालत पर असर अंदाज ना हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने अलहदा से एक जगह का चुनाव किया जिसका नाम गतसमनी का बाग था। और ये इंतखाब जो था, ये हादसाती तौर पर नहीं था, ये नविश्तों के मुताबिक था। गतसमनी का जो मतलब है, गतसमनी का जो मतलब है वो है तेल, जैतून का तेल निकालने का कोलू।
इस पहाड़ पर आलम बताते हैं कि बहुत सारे जैतून के दरख्त हैं और यहाँ ऐसा कोलू नस्ब था जिसमें जैतून का फल डाला जाता और उसको जब उस कोलू में डाला जाता उसका तेल, उसका रोगन जो था वो निकल आता और वो तेल और रोगन जो था वो इंसानों की जरूरत को पूरा करता था। गतसमनी का मतलब है तेल निकालने वाला कोलू। और ये तेल जब जैतून का निकाला जाता था इससे इंसानों की जरूरतें पूरी की जाती थी। ये जख्मों पर लगाने के काम आता था। हमने नेक सामने की मिसाल में ये पढ़ा है कि उसने उसके जख्मों पर जैतून का तेल और मैं लगाई, ये जख्मों पर लगाने के काम आता था। फिर ये तेल जो था ये खाने में इस्तेमाल होता था, लोग इससे खाना पकाते थे, खाने की चीजों में इस तेल को इस्तेमाल किया जाता था। आप खुदावंद के इंतखाब को देखें, खुदावंद को पसंद ये आया। यशाया 53 बाब की 3 आयत के मुताबिक लिखा है कि वो कुचला जाएगा। और गतसमनी का मतलब भी यही है कि जैतून को जब उस कोलू में डाला जाता उसे कुचला जाता। उस पहाड़ पर ये फैक्ट्री नस्ब थी और जब ये फल उसमें डालते और ये फल उसमें जब डाला जाता उसमें से ये तेल निकल आता था और इंसानों की जरूरत के लिए होता था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब कुचला गया तो वो भी बनीनो इंसान की जरूरत के लिए कुचला गया। जब वो कुचला गया तो उसकी पसली से बहता हुआ लहू निकल आया और वो लहू अगर आप जख्मों पे लगाएं तो जख्म भी हील हो जाते हैं, ला इलाज बीमारियों का खात्मा हो जाता है। और यीशु ने यह भी कहा था कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है और जब इस खून को हम पीते हैं तो ये हमारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी कर देता है। इस खून की अहमियत और कुदरत को देखिए। जैतून का तेल अगर इंसानों की जरूरतों को पूरा करता है तो यीशु मसीह के कुचले जाने से बनीनो इंसान की जरूरतें पूरी हो गई। अगर इस खून को हम अपने जख्मों पर लगाएं हमारे जख्मों को हील कर देता है। अगर इस खून को हम पी लेते हैं तो ये हमारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कुचला गया। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह का इंतखाब यीशु मसीह ने किया ताकि इर्द गिर्द की प्रॉब्लम, शोर, वो सारी चीजें उस वक्त में दुआ पर गालिब ना सके। उस जगह का इंतखाब कीजिए जिस जगह पर आप अपने खुदा के साथ गहरा राबता कायम कर सके। अपने लिए उस जगह को मुकर्रर कीजिए। आपका चाहे वो कमरा हो, चाहे आपका चर्च हो, चाहे वो पहाड़ हो या वो मैदान हो, कोई भी जगह आप इंतखाब कीजिए। गतसमनी की दुआ हमें यह सिखाती है कि हम अपनी दुआ के लिए एक जगह मुकर्रर करें, इंतखाब करें जहां हम खुदा के साथ अपना गहरा ताल्लुक, रिश्ता जोड़ सकें। हालेलुया। फिर हम खुदा के साथ डिस्कस कर सकते हैं जहां मैं हूं और खुदा हो। आप वो जगह इंतखाब करें जहां खुदा हो और आप हो। और फिर हम जब तन्हाई में, जब अकेले हैं, जब हम खुदा से बात करते हैं, हम अपने दिल का हाल अपने खुदा को पूरे तौर पर सुना सकते हैं। हालेलुया। फिर हम अपने दिल की बात, शायद इज्तिमा में, रश में हम अपने दिल की बात कहने से गुरेज करें, लेकिन जब हम तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं हम अपने दिल की बात खुदा को कहते हैं। नंबर 2, पोजीशन ऑफ प्रेयर।
दुआया हालत क्या थी मसीह की? उस वक्त दुआ करते हुए पोजीशन क्या थी? लिखा है मेरी जान नहायत गमगीन है और मेरी जान बेकरार है। अब सोचिएगा, जरा गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की जान क्यों बेकरार है? खुदावंद यीशु मसीह की जान क्यों गमगीन है? खुदावंद यीशु मसीह की जान क्यों बेकरार हो रही है, क्यों गमगीन हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह की जान किसके लिए, किन के लिए बेकरार और गमगीन हो रही है? उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ी देर बाद उसे मसलूब कर देना है। उन लोगों के लिए यीशु की जान बेकरार और गमगीन हो रही है जो थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर आकर थूकेंगे। उनके लिए वो बेकरार और गमगीन हो रहा है जो उसको तमस्करों में उड़ाएंगे। उनके लिए वो बेकरार और गमगीन हो रहा है जो उसे गिरफ्तार करेंगे, जो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, जो उस पर इल्जाम लगाएंगे, जो उसे छोड़कर भाग जाएंगे, जो उस पर इल्जाम लगाएंगे, जो उसको गिरफ्तार करेंगे, उसे मारेंगे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, उसके हाथों में कील लगाएंगे, उसे अदालतों में घसीटेंगे। यीशु की जान गमगीन और बेकरार है बनीनो इंसान के लिए जो थोड़ी देर के बाद उसका इनकार कर देंगे। और कलाम में लिखा है वो बेकरार है, उसकी दुआ के अंदर गम था, बेकरारी थी। ये दुआ बेकरारी और गम की हालत में हो रही है, उसकी दुआ के अंदर। और कलाम में लिखा है कि उसका पसीना खून बनकर बह रहा था। उसका पसीना खून की बूंदें बनकर बह रहा था। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल ये सिचुएशन इंसान की बेकरारी और गम की उस वक्त होती है जब गम और बेकरारी इस कदर बढ़ जाती है कि खून जो है वो पसीने में शामिल होना शुरू हो जाता है, इंसान की नसें फटना शुरू हो जाती हैं और यीशु मसीह का खून पसीने में शामिल होकर पसीने की तरह बह रहा है। और गतसमनी के अंदर ये समा चल रहा है। ये दुआ बेकरारी और गम की हालत में है। ये दुआ मजहबी टिप्स पर नहीं है। ये दुआ महज जज्बाती चंद जुमले कह देने पर नहीं है। ये दुआ महज वक्त गुजारने के लिए नहीं है। इस दुआ के अंदर गम है, बेकरारी है। ये दुआ आम दुआ नहीं है। ये दुआ खुदा के हजूर में थी और ये दुआ एक गहरा मुकाशवा है। और जिस शख्स को दुआ का मुकाशवा मिल जाता है वो मर्दे दुआ बन जाता है। और इस दुआ से जब कोई मर्दे दुआ बन जाता है तो उसकी दुआ से मफोकुल फितरत मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। और यीशु अपनी दुआ में गमगीन और बेकरार होता है। लेकिन हम अपनी दुआ में क्या गमगीन होते हैं? क्या बेकरार होते हैं? क्या कभी हमने गुनाहगारों के लिए बेकरारी से गम खाकर दुआ की? क्या कभी हमने अपनी फैमिलीज के लिए गम खाया? क्या हमने कभी अपने वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, औलाद के लिए, हमने कलीसिया के लिए, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कभी गम खाया? यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए गम खा रहा है। यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए बेकरार हो रहा है। और जब हम किसी के लिए तरस से भरकर गम से बेकरार होकर दुआ करते हैं, खुदा हमारी सुन लेता है और खुदा मौजज़े करना शुरू कर देता है। गतसमनी की दुआ हमारे लिए ये पैगाम और संदेशा है कि हम बेकरार होकर, गम खाकर
हम उन लोगों के लिए जो नशे के अंदर हैं, हम उनके लिए दुआ करें, हम उनके लिए शफात करें। ये शफात की बहुत बड़ी मिसाल है। गतसमनी की दुआ हमें ये पैगाम और संदेशा देती है कि हम बेकरारी और गम की हालत में गुनाहगारों के लिए दुआ करें, ताकि वो गुनाह से निकल कर यीशु मसीह की बादशाही की तरफ आ जाए। जब हम गम और बेकरारी में दुआ करते हैं तो हमारा मुआशरा एक रूहानी किरदार अदा करना शुरू कर देता है और लोग गुनाह से निकलकर यीशु के कदमों में आ जाते हैं। आपकी दुआएं बहुत बड़ा हथियार है। अपनी दुआ को अपनी जिंदगी का इस तरह हिस्सा बनाएं कि दूसरे लोगों के लिए जो गैर निजात याफ्ता है, आप बेकरार होकर गम उठाकर दुख से दुआ करें ताकि वो निजात पा जाए। और कलाम में खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक टाइटल है, मर्दे गमनाक। ईसाया 53 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को मर्दे गमनाक का टाइटल दिया गया। मैं यीशु के बारे में सोच रहा था, यीशु मसीह इसलिए मर्दे गमनाक है क्योंकि यीशु मसीह दूसरों के लिए गम खाता है, वो आंसू बहाता है। लिखा है जब वो यरूशलेम के करीब आया तो उसने कहा, ए यरूशलेम है यरूशलेम। और लिखा है वहां पर वो रो रहा था और उसने कहा, यरूशलेम है यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि तूने अपने दिन में सलामती को ना जाना, अब तुझसे तेरे दिन ले लिए गए हैं। इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे, तेरे गिर्द मोर्चा करेंगे और यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रखेगा। याद रखें, यीशु मसीह का ये मिशन, यीशु मसीह का ये टारगेट, यीशु मसीह का ये रोया आपके अंदर होना जरूरी है। और आपको याद रहे कि एक जमाना था जब हम पेंटिकॉस्टल लोग चर्च में रो रो कर दुआएं करते थे, हम रोते थे तो लोग हमें तरह तरह के टाइटल देते थे। हमें रोने वाली मिशन कहा जाता था, हमें गलेडू मिशन कहा जाता था, हमें भाई मिशन कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे आंसू ना जाने किस वजह से खुश्क होना शुरू हो गए। जब वो लोग जो हमें गलेडू मिशन कहते थे, जो रोने वाली मिशन कहते थे, जो भाई मिशन कहते थे, जब वो अपने मरीजों को चर्च में लाते थे तो उनके मरीज आते बीमार थे, आते वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन चलकर अपने पांव पर जाते थे, क्योंकि वो दुआएं आंसुओं के साथ, गम के साथ, दर्द के साथ, बोझ के साथ की जाती थी। आज भी जो दुआ गम के साथ, बेकरारी के साथ की जाएगी, गुनाहगार बच जाएंगे, घराने निजात पा जाएंगे और वो गुनाह से निकलकर यीशु के कदमों में आ जाएंगे। अपनी दुआ को इस तरह कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे आंसू खुश्क हो गए और हम मजहबी और रस्मी दुआ की तरफ आ गए। लेकिन गतसमनी की दुआ हमें यह संदेशा दे रही है, यह पैगाम दे रही है कि हमें वो दुआएं करनी है जिसमें हम दूसरों के लिए शफात कर सकेंगे। गतसमनी की दुआ हमें यह भी सिखाती है कि हमें मर्दे गमनाक भी बनना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी अंबिया कराम हो गुजरे हैं, किसी का टाइटल मर्दे गमनाक नहीं है। किसी को मर्दे खुदा कहा गया, किसी को मर्दे ईमान कहा गया, किसी को मर्दे रास्तबाज कहा गया, किसी को मर्दे दुआ कहा गया, किसी को कुछ टाइटल मिला, लेकिन किसी का भी टाइटल मर्दे गमनाक नहीं है।
اس کا کسی کا بھی ٹائٹل، کسی نبی کا، کسی رسول کا یہ ٹائٹل نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام رسول گزرے ان میں سے کسی کا ٹائٹل مرد غمناک نہیں ہے۔ مرد غمناک ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو تیرے لیے آنسو بہاتا ہے، جو تیرے لیے غم کھاتا ہے، جو تیرے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل مرد غمناک ہے۔ کاش آج ہم بھی آنسو بہانے والے بن جائیں۔ کاش آج ہمارے اندر بھی گتسمنی کا منظر اتر آئے اور ہم آنسو بہا بہا کر دوسروں کے لیے، اپنے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک عظیم خادم جان ہائٹ، اسے دعا گو ہائٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنی کتاب میں اسے لکھا کہ جب یہ اپنے کمرے میں دعا کرتا تھا، یہ کسی بیرون ملک کی میں بات نہیں کر رہا، یورپ یا امریکہ کی، یہ آپ کے سرزمین پاک و ہند کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سیال کوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سیال کوٹ کے اندر یہ فارنر آیا تھا، یہ مشنری آیا تھا، اور اس کے کمرے کے، یہ اس کی کتاب کے اندر لکھا ہے، جب یہ اپنے کمرے کے اندر دعا کرتا تھا تو یہ آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ گناہ گاروں کے لیے دعا کرتا تھا، اور یہ خدا سے کہتا تھا کہ خدا مجھے گناہ گار دے، مجھے ایسے لوگ دے جو گناہ کے اندر ہیں، جو بدکاری کے اندر ہیں، خدا مجھے ایسے لوگ دے، میں ان کے لیے آنسو بہاؤں، میں ان کے لیے روؤں۔ خدا مجھے ایسے غیر نجات یافتہ لوگ چاہیے، نہیں تو مجھے موت دے دے، یا ان لوگوں کو نجات دے، یا مجھے موت دے دے۔ اور اس کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ گار اس کے کمرے کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کی آہیں اور سسکیاں، اس کی دعا کو جب سنتا تو وہ روتا ہوا اس کے کمرے کے اندر جاتا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور توبہ کرتا، اور گناہ کو چھوڑ کر یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کرتا تھا۔ اسی نے سیال کوٹ کنونشن کی بنیاد رکھی ہے، اسی مشنری نے۔ تیسری بات، پوزیشن آف باڈی، لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل گر کر دعا کر رہا تھا۔ دعا میں ہماری بدنی حالت، لینگویج آف باڈی، پوزیشن آف باڈی، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ حلیمی کا نہایت اعلیٰ منظر ہے۔ اس سے بڑی عاجزی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ شخص زیتون کے باغ میں اس پہاڑ پر اوندے منہ گر کر دعا کر رہا تھا۔ پوزیشن دیکھیے، باڈی لینگویج دیکھیے۔ لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں ہماری باڈی لینگویج، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات، سب کچھ جو ہے وہ شامل ہونے چاہیے۔ اور یہ دعا کی بہترین کوالٹی ہے، یہ دعا کی بہترین کوالٹی ہے۔ خدا عاجزی کی دعا کو پسند کرتا ہے، خدا خاکساروں کی دعا پر کان لگاتا ہے، خدا خاکساروں کی دعائیں سنتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس قدر خاکسار کر دیتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ شوکت سنی کی دعا خاکساری کی دعا کا ماڈل رول ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ پیغام اور سندیشہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس طرح سے خاکسار ہو کر دعا کرنی ہے۔ جب ہم خاکسار ہو جاتے ہیں، روحوں کی نجات کے لیے زندہ خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، برکستہ لوگوں کی بحالی کے لیے خدا کی حضوری میں جب ہم خاکسار ہو جاتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے، نشہ بازوں کے لیے، خدا ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، خدا کا آسمان کھل جاتا ہے، دعاؤں کا جواب
जवाब मिल जाता है और एक बहुत बड़ी बेदारी आ जाती है। उस दुआ के अंदर कुव्वत है जो हम खाकसारी के साथ करते हैं। उस दुआ के अंदर ताकत है जो हम खाकसारी के साथ करते हैं। यीशु मसीह की दुआ खाकसारी की दुआ है जो इंसान की तारीकी को रोशनियों में बदल देती है, जो इंसान की तारीक वादियों से उसे निकाल कर रोशनियों में ले आती है। इंसान के जीवन में, उसकी जिंदगी में रोशनियां जगमगा उठती हैं जब हम खाकसारी की दुआएं करते हैं। गशमनी की दुआ हमें यह बताती है कि हमें खाकसार होकर दुआ करनी है, और जब हम खाकसार होकर, आजिज होकर दुआ करते हैं, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। दुआ या सूरत हाल क्या है? शागिर्दों पर वो सोए हुए हैं। आज कितने कलीसियाई मेंबर, कितने कलीसियाई लोग सोए हुए हैं जो दुआया हालत में दर हकीकत सोए हुए हैं। उनसे दुआया बेदारी भी कोसों दूर है। आज जरूरत है हम वो दुआएं करें जो हमें आजिज और खाकसार बना दे। ये दुआ खुदा के साथ 5 बातों का इजहार थी। गतसमनी की दुआ खुदा के साथ 5 बातों का इजहार थी। नंबर 1, तन्हाई में बाप के साथ मुलाकात और रफाकत का इजहार थी ये दुआ। यीशु अपने बाप के साथ अलैहदगी में, 11 शागिर्द हैं उस वक्त बागे गतसमनी में, उसने 3 को अपने साथ लिया है और वो थोड़ा आगे जाकर उन तीनों को भी कहता है तुम यहां पर ठहरो, मैं तन्हा वहां पर जाता हूं। सिर्फ बाप है और मसीह है। हालेलुया। ये दुआ हमें बताती है तन्हाई में बाप के साथ मुलाकात और रफाकत का इजहार। यीशु ये चाहता है कि इस बड़े मिशन को पूरा करने से पहले मैं बाप के साथ चंद लम्हे रफाकत में, मुलाकात में गुजारूं। अपने बाप के साथ मैं अपने दिल का इजहार करूं, अपने दिल की बातें करूं, मैं अपने बाप के साथ वक्त गुजारूं। वो अपने दिल का इजहार, अपने दिल की बातें अपने बाप के साथ करना चाहता है, और शागिर्दों को यह सिखा रहा है कि बाप के साथ रफाकत और मुलाकात किस कदर अहम है। जब हमने बड़े काम करने हैं, जब हमने बड़ी खिदमत करनी है, जब हमने बड़े मिशन अचीव करने हैं, जब हमने बड़े गोल अचीव करने हैं, तो बाप के साथ रफाकत किस कदर जरूरी है। यीशु शागिर्दों को यह सिखा रहे थे। आज जमायत के अंदर बहुत से लोग दुआ कर सकते हैं। जमायत में बहुत से लोगों के लिए दुआ करना बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई की दुआ के मुकाशबे से वो दूर है। तन्हाई की दुआ बाप से मुलाकात और रफाकत का इजहार है। आज जमायत में दुआ करना कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। हम जमायत में दुआ करें, हम भीड़ में दुआ करें, लेकिन गतसमनी की दुआ हमें यह सिखाती है कि तन्हाई के अंदर बाप के साथ रफाकत और मेल मिलाप करना किस कदर जरूरी है। और यीशु मसीह ने यही कुछ अपने शागिर्दों को सिखाया इस दुआ के अंदर कि बाप के साथ रफाकत करना कितना जरूरी है। मर्दे खुदा मूसा जब कोहे सीना पर जाता, जब पहाड़ पर जाता, जब खैमा में जाता, तो वो अकेला वहां दुआ करने जाता। यशवा को पहाड़ के नीचे ही छोड़ जाता और जाकर खुदा से तन्हाई में, अकेले में खुदा से मुलाकात करता। और जब खुदा से मिलता, खुदा अपने कलाम के मुकाशफे, अपने कलाम के भेद,
اپنے کلام کی گہری باتیں، اپنے کلام کے بھید موسیٰ پر کھول دیتا، اور اس کلام کی روشنی، اس کلام کا نور، اس کلام کی تجلیاں، اس کلام کے نور کی کرنیں موسیٰ کے اوپر جب آتی، اس کا چہرہ جلال سے، نور سے منور ہو جاتا، اور جب وہ پہاڑ سے اتر کر نیچے آتا تو کوئی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے چہرے پر خدا کا جلال، اس کا نور ہوتا تھا۔ آج جب انسان خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے گا، اگر آج ہم چاہتے ہیں خدا اپنے کلام کے بھید، اپنے کلام کی گہری باتیں ہم پر عیاں کرے، خدا کا نور ہماری زندگی پہ آئے، جب خدا کا نور آئے گا تو ہماری تاریکی مٹ جائے گی، جب خدا کا نور آئے گا تو خدا ہماری تاریکیوں کو مٹا دے گا، جب اس کے کلام کی تجلیاں، اس کا نور ہماری زندگی پہ آئے گا، وہ ہمیں تاریکی کی وادیوں سے نکال کر اپنے جلالی نور کی کرنوں میں لے آئے گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ دوسری بات، یہ دعا غمگینی کا اظہار تھی۔ اس دعا میں پہلی بات خدا کے ساتھ رفاقت، اور دوسری بات اس نے غمگینی کا اظہار کیا۔ اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے۔ جہاں خداوند مسیح کو مردے غمناک پیش کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کی جان کیوں غمگین تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی جان کیوں غمگین تھی؟ کیا یسوع مسیح صلیبی موت سے ہراساں تھا؟ یسوع نے یہ فرمایا تھا، مجھے اپنی جان دینے کا اختیار ہے اور پھر اسے لے لینے کا بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ تو پھر یسوع مسیح کی جان کیوں غمگین تھی؟ یسوع نے یہ بھی کہا تھا، اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن پھر، اب یہ وقت کہاں پہنچا ہے کہ مسیح خداوند اپنے باپ کے جلال میں داخل ہو، اسے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، اسے مصلوب کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اپنے باپ کے جلال میں داخل ہوگا۔ مسیح سب کچھ جانتا ہے، مسیح نے سب کچھ خود ہی تو بتایا، لیکن یہاں پر مسیح کہتا ہے میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے۔ یہ دعا غمگینی کا اظہار تھی، میری جان نہایت غمگین ہے۔ یسوع کو کس بات کا غم تھا؟ یہاں شاگردوں کی غداری کا غم تھا، یہاں شاگردوں کی غداری کا غم تھا، یہودا کے پکڑوانے کا غم تھا، پطرس کے 3 بار انکار کرنے کا غم تھا، یہودا کے لالچ کا غم تھا، یسوع مسیح کو اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں کے چھوڑ جانے کا غم تھا۔ میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے۔ یسوع مسیح کو دعا میں شاگردوں کے سو جانے کا غم تھا۔ جب شاگرد دعا میں سو گئے تھے، یسوع نے 3 بار آ کے جگایا۔ یسوع کو یہ غم تھا۔ یسوع کہتا تھا میری جان نہایت بے قرار اور غمگین ہے۔ آج بھی جب ہم مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیح غم کھاتا ہے۔ آج بھی جب ہم مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں، مسیح ہمارے لیے غم کھاتا ہے۔ آج بھی جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں تو ہم مسیح کو غم زدہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب ہم اپنی نجات سے بھٹک جاتے ہیں تو
मसीह गम ज़दा हो जाता है, यहाँ पर मसीह को गम था और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जान नहायत गमगीन है। और आप यीशु मसीह की मोहब्बत और ताबेदारी में मशगूल रहे, यीशु मसीह को गमगीन ना होने दें। अगर हम यीशु मसीह के साथ पूरे तौर से चलते रहे तो यीशु मसीह कभी गमगीन नहीं होगा। हालेलुया। तीसरी बात इस दुआ के अंदर, ये दुआ किस बात का इजहार थी? ये दुआ प्याले से कराहियत का इजहार थी, प्याले से कराहियत का इजहार थी ये दुआ। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। गैर अक़वाम के लोग, उनके मुअल्लिमीन, उनके आलिम ये कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने से डरते थे, इसलिए उन्होंने ये प्याला पीने से इनकार कर दिया। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो सलीब पर नहीं चढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये प्याला सलीबी मौत का प्याला नहीं, ये प्याला इंसान के गुनाहों का प्याला था। ये प्याला इंसान के गुनाहों का प्याला था। यीशु मसीह ने जब ये कहा, इस प्याले के अंदर इंसान के गुनाह और इंसान की बदकारियां, इस प्याले में इंसान के गुनाह और इंसान की बदकारियां भरी हुई थी। यीशु मसीह इस प्याले से कराहियत कर रहे थे, इसलिए कराहियत महसूस कर रहे थे कि वो बतौरे खुदा उसकी साथ में कोई गुनाह नहीं था। उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को, गुनाह को देख नहीं सकती, इसलिए वो कराहियत कर रहा था। और बतौरे इंसान उसकी साथ में भी कोई गुनाह नहीं था। बतौरे खुदा यीशु की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकता। बतौरे इंसान उसकी साथ के अंदर गुनाह नहीं है। उससे पुकार कर शरा के आलमों और फकीर फरीसियों से ये कहा कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? किसी ने कोई गुनाह साबित नहीं किया। पकड़ कर ले आए अदालतों के अंदर, कहने लगे मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इसे हेरोदिस के पास ले जाओ। हेरोदिस ने कहा मुझे भी इसमें कोई गुनाह नजर नहीं आता, इसे पिलातूस के पास ले जाओ। पिलातूस ने कहा ये राष्ट्रबाज आदमी है, मैं इसे मसलूब नहीं कर सकता। पिलातूस ने प्याला मंगवा कर अपने हाथ धोकर ये इकरार किया कि यीशु मसीह राष्ट्रबाज है, उसकी साथ में कोई गुनाह नहीं है। वो बतौरे खुदा बदी को देख नहीं सकता। दूसरी बात, ये प्याला मसीह के दुखों का भी इजहार था। ये इंसान के गुनाहों का प्याला था, ये मसीह के दुखों का भी इजहार था। लेकिन मसीह खुदावंद ने इससे इनकार नहीं किया। उसने कहा ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा बाप तू चाहता है वैसा। और मैं समझता हूं कि इस प्याले के अंदर इंसान के गुनाह, समुंदर से गहरी बदियां, समुंदर से गहरे गुनाह इस प्याले के अंदर थे। ये प्याला समुंदर से गहरा था, ये समुंदर से गहरे गुनाहों से भरा हुआ था। और यीशु मसीह इस प्याले को, इस समुंदर से गहरी बदियों को एक प्याला समझकर पी गए और इंसान के गुनाह उठाकर वो सलीब पर चढ़ गया। चौथी बात, ये दुआ
ताबेदारी का भी इजहार थी। मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। मसीह की ताबेदारी, मसीह की फरमाबरदारी करना हमारा अव्वलीन मकसद हो, अव्वलीन तरजीह हो। और मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को हमेशा पूरा किया। मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को हमेशा पूरा किया। कलाम में लिखा है उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी की। वो इस कदर फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और उसकी फर्मा बरदारी का रिजल्ट भी साथ ही लिखा हुआ है। उसकी फर्मा बरदारी का रिजल्ट भी लिखा हुआ है। और फिर खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खास जमीनियों का हो खास आसमानियों का। हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा, हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। और हर एक जुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई नाम बख्शा नहीं गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम है। कौन सा नाम है? जोर से बोले। आए जोरदार तालियां एक बार फिर। Praise hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। पांचवी और आखिरी बात, गतसमनी की दुआ, खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने का अज़्म। खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने का अज़्म यीशु मसीह का था। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा करते करते अपनी जान सलीब पर दे दी। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी कलमा क्या कहा था? सातवां कलमा क्या था? ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इससे बड़ी फर्मा बरदारी और कौन कर सकता है? इससे बड़ी फर्मा बरदारी और क्या हो सकती है? गतसमनी की दुआ, जहां पर हमें दुआया जगह का इंतखाब करना है, दुआया जगह मुकर्रर करनी है, वहाँ हमें गतसमनी की दुआ ये सिखाती है हमें बाप के साथ मुलाकात और रफाकत भी रखनी है। गतसमनी की दुआ हमें ये भी सिखाती है कि हमें तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारना है। गतसमनी की दुआ हमें ये भी सिखाती है कि हमें गमगीनी की हालत में, बेकरारी की हालत में दुआ करनी है। हमें गतसमनी की दुआ ये सिखाती है कि हमें दुख में, गम में दूसरों के लिए, गुनाहगारों के लिए, नजात के लिए शिफात करनी है। जब हम आंसू बहाते हैं, जब हम दुख में, गम में जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सिसकियों और आंसुओं को सुन लेता है और खुदा हमारे दुआओं पर अपने कान लगाता है और वो गुनाहगारों को निजात याफ्ता बना देता है। और आखिरी बात, खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने का अज़्म हमें गतसमनी की दुआ सिखाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम गतसमनी की दुआ का पैटर्न अपनी जिंदगी में लें और एक नया अज़्म और एक नई मखसूसियत के साथ हम दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दें। यकीन जाने के गुनाहगार निजात के लिए तैयार हो जाएंगे।
जब आप आंसू बहाएंगे रुकी हुई बरकतें भी आ जाएंगी। जब आप आंसू बहाकर दुआ करेंगे खुदा आपके मौजज़ात आपके कदमों में ले आएगा। जब आप आंसू बहाकर दुआ करेंगे खुदा हर एक दीवार को गिरा देगा। जब आप गम में सिसकियों में जब आप चीखो पुकार के साथ दुआ करेंगे, आइए इस पैटर्न को अपनी जिंदगी में लें और एक नई मखसूसियत के साथ आइए इस सीजन के अंदर हम एक नई मखसूसियत के साथ एक नए अहद के साथ हम दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दें। आइए हम अपने लबों को खोलें, हम दुआ में वक्त गुजारेंगे।